एक बहुत पुरानी कहावत है, अक्लमंद इंसान बोलने से पहले सोचता है और बेवकूफ़ बोलने की बात कि वो क्या बोल गया। लेकिन कुछ ऐसी रेयर ब्रीड यानी दुर्लभ नस्ल के लोग होते हैं जो न बोलने के पहले सोचते हैं न बाद में। दरअसल उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसी ही नामी शख्सियत है जिनकी ना तो ज़बान पर लगाम है ना ही सोच पर। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, वो कंगना रनौत के अलावा कौन हो सकता है। खुद के लिए संस्कारवान, आदर्श और देश प्रेमी भारतीय महिला का स्वांग रचने वाली कंगना की जिंदगी के पन्ने तो पलटिए। 15-16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, जिसके कारण उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा। अविवाहित होते हुए सार्वजनिक रूप से सेक्सुअली एक्टिव होने की बात करने वाली कंगना के कई अफेयर्स चर्चा में रहे। ड्रग एडिक्ट रह चुकी कंगना किसी का भी सार्वजनिक रूप से अपमान कर देती हैं, खुलेआम नफरत और हिंसा की बात करती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को भिखारी, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने में उनको कोई झिझक महसूस नहीं होती। अपने हक के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही बुजुर्ग महिलाओं को बिकाऊ कहने में न उन्हें शर्म आती है न अफसोस होता है। वो अपने साथी कलाकारों को कॉकरोच, टिड्डे, नशेड़ी, गंजेड़ी, माफिया, अनपढ़ और मूर्ख कहना अपनी शान समझती हैं। लेकिन दूसरों पर हमेशा निशाना साधने वाली कंगना कभी समाज सेवा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नहीं दिखती। इसमें कोई दो राय नहीं, कंगना एक बहुत आला दर्जे की कलाकार हैं, लेकिन अपनी इसी बेहतरीन एक्ट्रेस की इमेज के पीछे वो अपने असली चेहरे को छिपाने की कोशिश करती हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, रियल लाइफ के परे एक इंसान के रूप में कंगना कैसी है। 8 मिनट के इस वीडियो को पूरा देखें, मुझे यकीन है आप भी यही कहेंगे, कंगना जैसा पाखंडी कोई और नहीं। महेश भट्ट ने कंगना को 2006 में गैंगस्टर से फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया था, लेकिन कंगना उनके और उनके परिवार के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चलो मान लिया जाए महेश भट्ट और उनका परिवार ठीक नहीं है, तो कंगना को दोबारा उनके साथ काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन गैंगस्टर के बाद उन्होंने एक नहीं 2 फिल्में भट्ट कैम्प के साथ की। फिल्मफेयर अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने महेश और मुकेश भट्ट को शुक्रिया भी कहा था, और ये भी कि मैं आज आपकी वजह से ही यहाँ हूँ। अब आप ही बताएं, खुद को दुनिया की सबसे बहादुर महिला समझने वाली कंगना उस महेश भट्ट के साथ दोबारा कैसे काम कर सकते हैं जिस पर वो 2006 में उनको सार्वजनिक रूप से चप्पल मारने और शोषण करने का आरोप लगा चुकी हैं। वजह साफ है, करियर बनाने के लिए भट्ट कैम्प का इस्तेमाल करो और करियर बनने के बाद मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए उन्हीं को गालियां दो। शायद कंगना बेशर्मी को ही बहादुरी समझते हैं। भारतीय संस्कारों की दुहाई देने वाली कंगना का नाम कई शादीशुदा मर्दों से जुड़ा। ऋतिक रोशन, अजय देवगन और आदित्य पंचोली जैसे नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। अजय ने हमेशा इस पर चुप्पी साधे रखी। ऋतिक ने कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा, कंगना उनके पीछे पड़ी थी, वो उनसे प्यार करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कंगना ने भी उन पर कई आरोप लगाए। आदित्य ने कई बार कंगना के उनके साथ पत्नी की तरह रहने की बात कही। उनकी पत्नी और बेटे ने भी दोनों के अफेयर की बात सार्वजनिक रूप से कबूल की। हालांकि कंगना ने आदित्य पर किडनैपिंग और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, तो आदित्य ने करियर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करने का। ऋतिक की लीगल टीम ने जब कंगना के एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित होने के कारण मनगढ़ंत कहानियां बनाने का दावा किया, तब उन्होंने इस पर कड़ा एतराज़ जताया था। लेकिन वही कंगना दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ाते हुए उन पर डिप्रेशन को धंधा बनाने का आरोप लगाती हैं। यही नहीं, गहराइयाँ फिल्म में दीपिका के अंग प्रदर्शन को उन्होंने स्किन शो और पोर्नोग्राफी कहा था। लेकिन जब कंगना खुद अंग प्रदर्शन करती हैं तो वो इसे रोल की डिमांड कहते हैं। दूसरों की निजी और पेशेवर जिंदगी पर भद्दी टिप्पणियां करने वाली कंगना अपने गिरेबान में तो झांकती ही नहीं है। वंशवाद को लेकर नेताओं और अभिनेताओं को गरियाने वाली कंगना ने जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स शुरू की, तो उसमें अपने भाई अक्षत रनौत को लीगल और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया और उनकी मैनेजर उनकी बहन रंगोली है। दूसरे करें तो वंशवाद और कंगना करें तो उनके परिवार से ज़्यादा टैलेंटेड लोग तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं हैं।
आजकल कंगना एक्स पर बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जब नफरत और हिंसा फैलाने के लिए उनका और उनकी बहन का अकाउंट सस्पेंड किया गया था, तो उन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत विरोधी करार देते हुए सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने की बात तक कह डाली थी। शायद इसे ही थूक कर चाटना कहते हैं। वैसे सुर्खियों में रहना तो कोई कंगना से सीखे। 12वीं फेल कंगना को फिल्म इंडस्ट्री पर ही नहीं, हर मुद्दे पर अपनी एक तरफा राय देनी होती है। सदियों की गुलामी के बाद हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से हमें आज़ादी मिली, लेकिन कंगना का मानना है हमें असल आज़ादी तो 2014 में मिली है। 1947 में मिली आज़ादी तो सिर्फ भीख थी। लेकिन वही कंगना 15 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर अपने हाथों में तिरंगा लिए तस्वीरें पोस्ट करती है और कैप्शन देती है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये पाखंड दिखाना बेचारी कंगना की मजबूरी है। 6 सितंबर को उनकी फिल्म इमरजेंसी जो रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड में फिल्म अटक गई है। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने की आशंका जताई जा रही है। जब कंगना कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं तथा उनकी नीतियों का विरोध करती हैं, तो वो खुद को बहुत बहादुर और देशभक्त दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी भाजपा की नीतियों के खिलाफ किसान आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो वो उन्हें आतंकवादी, बलात्कारी, खालिस्तानी कहती हैं और उनकी माँ बहनों को 100 रुपये में बिकने वाली। भाजपा ने भी इस बेलगाम महिला को खुली छूट दे रखी थी। लेकिन जब कंगना के बयानों का असर चुनाव पर पड़ने का डर सताने लगा, तो सार्वजनिक रूप से फटकार लगाकर उनकी हैसियत बता दी। कंगना बड़ी शान से खुद को राजपूत और क्षत्राणी कहती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए कहती हैं, आपको लोगों की जाति क्यों पूछना है। यही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सेलिब्रिटी गरिमा बनाए रखें, अश्लीलता न फैलाएं और ऐसे काम करें जो नैतिकता तथा देश की संस्कृति को मजबूत बनाए। ऐसी बातें पढ़कर यकीन नहीं होता ये उस महिला के शब्द हैं जिसने सफलता पाने और सुर्खियों में रहने के लिए नैतिकता, गरिमा, संस्कारों और सामाजिक परंपराओं और मानवता जैसे शब्दों की धज्जियां उड़ा दी। इस वीडियो में जितने भी फोटोज दिखाए गए हैं वो किसी फिल्म के नहीं हैं। ये सभी ड्रेसेस कंगना ने निजी तौर पर फोटोशूट और दूसरे मौक़ों पर पहनी हैं, रोल की डिमांड पर नहीं। और जितने तथ्य पेश किए गए हैं वो सभी मीडिया और सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। कभी कभी देवदास के अंदाज में सोचती हूँ तो लगता है पाखंड अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका चेहरा हूबहू कंगना जैसा होगा।